हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? मैं ज्योति नेगी स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक नई वीडियो में। तो नई वीडियो की शुरुआत सुबह भी नहीं बोल सकती, दिन के 12:30 का टाइम होने वाला है। और पास आज पंडित जी की आवाज आ रही होगी पीछे से। तो आज है मेरे ससुर जी का श्राद्ध, यानी कि 12 बजे के बाद 5वां श्राद्ध लग जाएगा। तो पंडित जी ने बोला 12 बजे के बाद देंगे, क्योंकि कल पता नहीं 8:30 की 9 पता नहीं कितने बजे तक है। तो पंडित जी ने बोला क्योंकि हमें तर्पण देने हैं, तो तर्पण के लिए कह रहे अभी दे दो। तो ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, जैसे पंडित जी ने बोला हम वैसे कर रहे हैं। तो उसी की तैयारी में लगी थी सुबह से। अब जाके मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ और देख रही हूँ मैं किचन में हूँ अभी। तो अभी बन रहा है पितरों का भोग, क्योंकि अभी अभी पूजा शुरू हुई है। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं पकौड़ी बना रही हूँ। सबसे पहले तो दाल की पकौड़ी बना रही हूँ और इसमें बनी है खीर, पितरों के लिए निकाल दी। इसमें फिर मीठा डाल दिया है और इसमें है मिक्स सब्जी, जिसमें 4-5 प्रकार की सब्जियां हैं। पंडित जी ने बोला था। इसमें है आलू बीन्स की सब्जी और ये सामने दाल बना रखी है मैंने। और अभी पूरियाँ बनाऊंगी, पूरियों के लिए भी सेटअप तैयार है। बस ये पकौड़ियाँ बन जाएगी, ये निकालूंगी, उसके बाद पूरियाँ बनाऊंगी। क्योंकि सुबह से पहले मैं सब्जी वगैरह बनाने पे लग गई और फिर अब मैंने कहा अब बनाती हूँ लास्ट में पूरी और पकौड़ियाँ, है ना। तो दाल की पकौड़ियाँ भी कई लोगों ने बोला अच्छी होती है। वैसे इन्हीं काम धामों में लगी थी। पहले सुबह का सारा काम निपटाया घर का, उसके बाद मतलब भोजन बनाने पे लग गई, खाना बनाने पे। तो अभी 12-12:15 बजे से पूजा शुरू करी। कह रहे अब 5वां श्राद्ध आज लग गया, आज से ना 12 बजे के बाद से। तो इनकी भी छुट्टी कर रखी है। छुट्टी करनी है यार, तर्पण देना तो छुट्टी तो करनी है। मैं पता नहीं क्या क्या बोल रही, ध्यान वहाँ आ गया है। तो बस अब पूरियाँ बनाऊंगी, बाकी सारा खाना बन गया है। तोरी लाई थी ना कल, आपने देखा होगा, मैं खेत से तोरी लाई थी। तो पंडित जी ने बोला 5 तरह की सब्जी साथ में बना दो। वैसे 5 प्रकार की सब्जियां चटनी करें तो एक साथ बना दो। तो मैंने जो जो बोला था वो कर दिया, जितना जितना मेरे को आता है उतना उतना कर दिया है। बाकी अंदर चल रही है पूजा, मैं फटाफट बनाती हूँ पहले पूरियाँ। अब इस भोजन को शुद्ध करना है। कैसे? घी स्नान। घी से क्या होता है? आहार शुद्धम। कभी भोज की दाल भात खाई, दही या घी से बल भोजन क्या होता है? शुद्ध हो जाता है। जैसे परसों ग्रहण में बताया होगा उसने कि भोजन में तुलसी डाल दो, कुशाकर पत्ते डाल दो, गंगा जल डाल दो, तो भोजन क्या है? शुद्ध हो जाता है। मातृक्षणाम पुण्यातम चौ तत्र भोजनम स्वीकारम करने जा रहा हूँ। ठीक है ना। अनेनाम तर्पणम नाथम चौ आवरणम चौ रक्षणाम अका प्रेत भूत पितरम गतो आवरणम। और मेरे वंश में कोई भूत पितर है, आज उस वंश का पुत्र होने के नाते मैं संपूर्ण पितरों का आह्वान करने के लिए भोजन दान करने जा रहा हूँ। हाँ, मम घर हेतु कल्याणम चौ प्रथमम आह्वानम चौ सर्वदोष निवारार्थम पूर्णातम सर्वगतेतु भूतय भोजनम स्वीकारम कृपा प्रभु या गच्छो या तिष्ठो सुपरतिष्ठाम वरदार भव। जल के छिटे मार दो। जलगता आह्वानम पूर्णातम सर्वदोष निवारार्थम पूर्णातम सर्वगतेतु भूतय या गच्छो या तिष्ठो। जरा हाथ लगा दो माला पर। मालाकारम वित्रक्षणाम पूर्णातम सर्वदोष निवारार्थम पूर्णातम सर्वगतेतु भूतय मातृकेभ्यः पितृकेभ्यः महायोगिभ्यः सर्वदोष निवारार्थम पूर्णातम आसनम पनेविनिव सर्वगतेतु भूतय या गच्छो या तिष्ठो सुप्रतिष्ठां यत पितृवस्त्रम निवारार्थम पूर्णातम सर्वगतेतु भूतय आसनम दक्षिणधर। हीनम विद्याहीनम पुत्रहीनम तथैव च। इसका मतलब समझे? नहीं समझे, मैं समझाता हूँ। हे पितृ देवतावन, मेरे घर में अन्न की कमी, मेरे घर में धन की कमी, मेरे घर में बुद्धि की कमी, मेरे घर में विद्या की कमी और मेरे घर में पुत्र की कमी मत होने देना। नित्यम एवं तथा पूजनम कर सकती, नहीं तो मैं आपकी पूजा नहीं कर सकता। जब मैं खुद ही भूखा रहूंगा तो मैं कहाँ से करूँगा? तो मेरे घर में क्या करना? बल अन्न प्राप्ति, धन प्राप्ति, बुद्धि प्राप्ति, विद्या प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति सर्वदोष निवारार्थम च नित्यमेवं तत् पूजनम करिष्यति। पापो हम पाप कर्मा ही पापात्मा संभवा त्राहि मां पुण्यकाक्षाम सर्व पितरो प्रसन्नो भव। बोलो पितृ देवताओं की जय। सकल विकार हैं कुरान भेजे गरम तुम्हारो हमारा भतीजा जी। अच्छा हमारा भैंस चा घोड़ा चा हैं चा खेती चा
अच्छा हमारे सब कुछ त्योहार में ये हाँ वो खाली खेत बाड़ी का ना थे ना ये जाए जबर को सही जाए हमारे डेरा हाँ ना वो तो गया था हाँ सतो भाई एक हफ्ता रहे हमारे यार सोर्यास भी रहे यार मम सोर्यास भी रहे हमारे गांव भी रहे हमारे भी आई ना कुछ है भेज तो ना तुम्हारे तो खैर लोग ना हमारे हाँ एक तुम हफ्ता में। अब ढूंढा तुम्हारे बोला क्या कि भानु इतना वो और इसका मुआ डब्बा लड़ा और ये भजीस और हमारे नहीं इतने दिन पहले हमारे मुल्क तो महाराज सुरेंद्र जी ये 5 बलि है। छठवां जो होता है ये खाने में जाता है। इसका बल ये प्रसाद है, ये देवताओं के नाम का है। खाना मतलब कौन हुंच पहली भंडार घर, भंडार घर जकरंच नाज पानी उसको बोलते थे भंडार घर। अकारा भंचा कंडा भंचा, तो यहाँ तो किचन ही है भंडार घर। तो भंडार मतलब है पितृ देवताओं पर, इस भंडार के अंदर आप क्या करें, निवास करें ताकि मेरा भंडार हमेशा भरा रहे। ठीक है महाराज। श्रीकंठनम चंदनम दिव्यम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली धूपम दीपम दर्शयामि दीप ज्योति नमस्कृतम आवाहनम पूर्णातम सर्वदोष निवारार्थम सर्वगतेत भूतयो या गच्छो या तिष्ठो सुपरतिष्ठाम वरदार भव। ओम गणा। उस टाइम समुद्र से गाय आई थी, तो वो गाय को ऋषि ने रखा था। ये उस गाय का नाम था कामधेनु। इसने बोला कामधेनु तो आप हम पूना तुमको ये भोजन मन में हे गो माता आपको निवेदित करने जा रहा हूँ, और इस भोजन को ग्रहण करके मेरे पितरों को मोक्ष प्रदान करने की कृपा करें। तथा गोधेनु का नाम आभनम, ये गो माता को देना है। ठीक है, टीका लगाओ। श्रीकंठनम चंदनम दिव्यम जलगतानाम अक्षताम, अक्षत कौन डालेगा, आवाहनम पूजनाथम जलगतानाम जलाय नमः आसनम पणे विनिगम आवाहनम परदक्षिणम पदे पदे कृपा प्रभु सर्व सर्वगते भूतया। अब इसको जो है किसी थाली में रखो या कोड़ा पे देता। हाँ में देता उन्हें हिट लगा उन्हें जरूर लगाओ। क्या लिखा है, पूर्वाद इसी समझ मान हो। पूर्वादिमुखम आसन शुद्धम कुशकासन रखा हुआ है। एक सिक्का रखो थाली में। पूर्णातम सर्गते वैकुंठा पंचमी नाम चंद्र ओम निजम जलम तस्मै स्वधाया ओम पित्राय नमो निजम जलम विष्णु तृतीयाम त्याम ओम विष्णुवे नमो तृतीयाम त्याम विष्णु तृतीयाम त्याम नमस्य तृतीयाम त्याम। अच्छा जाट बोल दी जाट बोल दी। ओ बामा खाना खा। अच्छा घड़ा रखा है, खा घड़ा। पूजा बढ़िया तरीके से संपन्न हुई है और तर्पण वगैरह भी हो गया है। ये पंडित जी ये भी आ गए और पंडित जी अब भोजन कर रहे हैं। बस अब जाएंगे भोजन करके। इसका फोन आ गया, तब तक बंद कर फोन। हेलो पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद। नारायणी भैया हमारे पितर चले गए अब कौन जगह पे। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हो अखंड सुहागवती भव। दिया काम होना चाहिए बोनिया वीडियो में बनी पंडित जी जब दे रहा पंडित जी थैला दे रहा घर बाहर रही नहीं चप्पल, वो बाहर है तो सही। कोई नहीं ठीक टाइम पे निपटी हाँ है ना। हाँ चलो ठीक है। चले अच्छा है। जय सिया राम। तो अपने पितरों की पूजा तो हमने बढ़िया से हो गई है। अब आया हमारा बड़ा बेटा और अब उसका भोजन करवाते हैं। कह रहा आंटी अब वीडियो बनाना बंद करो, मेरा भोजन करवाओ। तेरे को कैसे पता चलता भाई हमारे घर में कुछ है? तो हमें कुछ सुनता रहता है। हमारे हाल में इसने गेट खुला देखा और तुरंत अंदर टैक्स लगता है। हमारे घर में पता है तेरे को आने का टैक्स लगता है। तो पहले खिला दो तब टैक्स देंगे। नहीं आने का ही, अंदर आने का। तो बाहर दे दो, बाहर बैठ के खा दो। तो चलो जी पूजा तो बढ़िया से संपन्न हो गई है। पंडित जी भी चले गए हैं। अब हमारी बारी खाने की। अरे सुनो चम्मच है पूरे। हो भाई साहब बैठ गया हमारे। अबे नमक तो है नहीं में। कम डाला था यार मैंने। पंडित जी तो कह रहे थे कि ठीक है, कम हो गया ना थोड़ा सा। पकौड़े में नमक आज थोड़ा सा कम हो गया। वो नमक पता कम क्यों हुआ?
क्योंकि मेरे को आदत है कि मैं जब खाना बनाती हूँ तो पहले चखती हूँ, और आज चखना नहीं था तो फिर वो कम हो गया। तो जितना पड़ा उतना पड़ा एक बार में, इसलिए हुआ कम हो गया। तो शाम का टाइम हो गया है, पहुँच गए हम गोला डेयरी में। गोला डेयरी में आए हम गाय को, वो जो दिन में श्राद्ध दिया था ना, उसका जो भी खाना रहता है वो गाय को देने आ गए हम। तो ये देखो, ये अब देखते हैं खाते नहीं खाते। यहाँ की गाय ना ज़्यादातर पूरी वगैरह नहीं खाती, इसलिए ना देती हूँ। देखते हैं, आ तो रही है इधर। इसको भी दे दो, यहाँ पे रखो, इसके लिए। हाथ ही खा रहा हूँ। खा लिया। ये हम कहते थे यहाँ के गाय पूरियाँ नहीं खाती, मगर खा लिया इसने तो, और कुत्ते ने भी खा लिया। चलो बढ़िया हो गया। कुत्ते ने अपने हिस्से का खा लिया और गाय ने अपने हिस्से का। तो गाय को रोटी खिला के तो आ गए थे हम। रोटी मतलब पूरी वगैरह जो भी बना था वो सारा पंडित जी ने बोला था जो गाय किससे की है गाय को दे के आना। तो चलो बढ़िया है, अपने हाथ से खिला दिया है। और अब साथ साथ में मतलब उसी रास्ते हम गए थे ना, तो गेहूँ भी दे के आ गई थी चक्की में। तो पीछे रियांश चक्की, तो वहाँ पे मैंने गेहूँ भी दे दिए। तो 2-3 काम साथ में हो गया है। और सामने से मुझे प्याज भी ले जाना था। जब पिछली बार चक्की में आई थी तो आलू प्याज दे गई थी। तो बाज़ार से ये होता है ना कि फिर भारी नहीं होता, तब ये कि और सब्ज़ी लाओ, आलू प्याज की छुट्टी रहती है। तो गाय की रोटी भी लेके आ गए, आटा भी ले जाएंगे, वो गेहूँ भी ले जाएंगे पिसा के, और साथ में आलू प्याज भी ले जाएंगे। तो चलो आज छुट्टी का फ़ायदा हो गया मेरा। तो गेहूँ तो अभी पीस ही रहे हैं। तो इतनी देर में मैं क्या करती हूँ, प्याज छाँट लेती हूँ, तो फटाफट टाइम बच जाएगा हमारा। उधर से वो गेहूँ लेके आ जाएंगे, आटा लेके आ जाएंगे। यार ये गेहूँ आटा के चक्कर में मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तब तक मैं प्याज छाँट लेती हूँ, तो दोनों काम कर लूँगी। पहुँच गई। आंटी प्याज दोगे? प्याज दोगे? मैंने कहा आंटी को सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैंने कहा प्याज लेना है मेरे को। अच्छा, तो वही वही पूछ रही थी। प्याज छाँट लूँ? प्याज छाँट लूँ? मैंने कहा 100 का ले जाती हूँ। क्या अंदर है? तो आज का जो पूजा थी, यानी कि मतलब श्राद्ध था मेरे ससुर जी का, तो तर्पण देने थे उसमें, तो वो भी बढ़िया करके से हो गया है। और शाम को गाय वगैरह को कुत्ते को रोटी खिलानी थी ना। कुत्तों को तो कहाँ, एक ही कुत्ता था वहाँ पे, तो उनको भी खिलाना था, और साथ वो भी खिला के आ गए थे। तो सारा काम आज ठीक ठाक हो गया है। जैसे जैसे पंडित जी ने बताया था हमने वैसे वैसे कर दिया है। और अब रात का टाइम हो गया है, तो सब कह रहे थे खाने का मन नहीं कर रहा, खाने का नहीं मन कर रहा है। तो दिन का भी आज बच ही गया था, क्योंकि हमने कितने बजे खाया होगा, 3 बजे तक खाया सबने ना। तो सब कह रहे कि पेट अजीब सा हो, क्योंकि थोड़ा पूरी पकौड़ों से हो ही जाता ना, पेट अजीब सा हो जाता है। तो वही हो गया है। बाकी खाना बचा हुआ है, दाल बची है, सब्जी बची है, रोटी पूरी। कौन है? अच्छा अनीस है। तो सब बचा ही था, तो मैं तो आ गई। मैंने कहा बिल्कुल मेरा मन नहीं है, अब जिसको खाना है वो खा लेंगे। अब जो खा रहा होगा। कौन खा रहा है? तू खा रहा? अनीस भी मना कर रहा है, मम्मी भी कह रही मेरा पेट अजीब सा हो रखा है। साक्षी तो वैसे भी रात को खाती नहीं है। तो बच्चे ये तो खा लेंगे। कह रहे मैं चावल बना रहा हूँ। पापा चावल बना रहे? कह रहे मैं चावल बनाता हूँ, तो चली जाओ ऊपर, मैं बना लूँगा, दाल है ही। तो बस मैं आ गई, थोड़ा फ़ोन वीडियो एडिट करनी थी वो कर रही थी। और आज मैं दिन में थकान लगी यार, सुबह से मैंने 4-4:30 बजे तक लगी रही मैं। तो थकान भी थोड़ा हो ही गई है, फिर शाम को उधर भी जाना था, तो मैं आ गई ऊपर। तो चलो जी, आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। ज़्यादातर आज मैंने पूजा की ही डाली है। पूजा घर में थी, घर में पूजा हो रही थी, तो वही डालना था, क्योंकि और कहीं गए नहीं, कुछ नहीं हो तो क्या ही बताती। तो चलो जी, आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल पे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों।
राधे राधे, शुभ रात्रि।